समय पहले की बात है। जयपुर के जंगल में शेर सिंह नाम का एक शेर रहता था। शेर सिंह बहुत ही दयालु था। शेर सिंह जंगल के जानवरों का बहुत ख्याल रखता था, इसलिए जंगल के जानवर भी बहुत खुश थे। एक दिन की बात है, जयपुर के जंगल को छोड़कर आसपास के सारे जंगलों में सूखा पड़ गया। वहाँ बारिश होना बंद हो गई। इस घटना को लेकर जयपुर के जंगल के सारे जानवर बहुत डरे हुए थे। एक दिन कुछ जानवर शेर सिंह के पास पहुँचे। क्या हुआ? तुम सब इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? हमारे चिंता का कारण आसपास के जंगलों में सूखा है महाराज। इस बात को लेकर सभी प्राणी बहुत डरे हुए हैं कि हमारे जंगल में भी सूखा ना पड़ जाए। तुम सब चिंता मत करो, हमारे जंगल में ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे जंगल में हमेशा की तरह बारिश होती रहेगी। लेकिन एक बात का तुम ध्यान रखना कि अब दूसरे जंगल के जानवर हमारे जंगल में ना आने पाए। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप तो बहुत दयालु हैं। आपने कभी भी किसी दूसरे जंगल के जानवरों को आने से नहीं रोका, तो इस समय क्यों महाराज? ये हमारी मजबूरी है हाथी। अगर दूसरे जंगल के जानवरों को हमारे जंगल में घुसने देंगे तो फिर मेरे जंगल के प्राणी कहाँ जाएंगे? याद रखना, सिर्फ कमजोर, बीमार और बूढ़े जानवरों को हमारे जंगल में आने की इजाजत है। आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। शेर सिंह के पास से वापस आकर हाथी ने उनकी बात मानकर जंगल के सबसे तेज और फुर्तीले 2 हिरन को इस काम के लिए लगा दिया। चिंटू मिंटू, अब ये समय खेलने का नहीं, केवल तुम दोनों ही सबसे तेज दौड़ सकते हो। हमारी जंगल पर कड़ी नजर रखना। किसी दूसरे जंगल के जानवरों को अगर हमारे जंगल में घुसते देखो तो तुरंत आकर हमें या फिर महाराज को ये खबर सुना देना। तुम चिंता मत करो हाथी दादा, आज से हम दोनों जंगल की सीमा पर कड़ी नजर रखेंगे और दूसरे जंगल के कोई भी प्राणी हमारे जंगल में घुसते नजर आया तो तुरंत तुम्हें या फिर महाराज को सूचना दे देंगे। मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। अब जाओ, जल्दी काम पर लग जाओ। उस दिन से चिंटू और मिंटू जंगल की सीमा पर पहरा देने लगे। एक दिन की बात है, चिंटू और मिंटू जंगल की सीमा पर दौड़ते हुए खेल रहे थे कि तभी दोनों की नजर एक भेड़िए और एक सियार पर पड़ी। वो दोनों उनके जंगल के नहीं थे। तब चिंटू और मिंटू दौड़ते हुए उनके पास गए। रुक जाओ तुम दोनों, बिल्कुल आगे मत बढ़ना। कौन हो तुम दोनों? चिंटू की बात सुनकर दोनों रुक गए। फिर भेड़िए ने बोला, हाँ, बताता हूँ। मेरा नाम रामू है और इसका नाम सामू है। हमें कोई दिलचस्पी नहीं कि तुम दोनों का नाम क्या है, लेकिन हमारे राजा ने ये आदेश दिया है कि अब से उनकी इजाजत के बिना दूसरे जंगल के कोई भी प्राणी हमारे जंगल में नहीं आ सकता। तुम दोनों को राजा के पास जाना होगा। ठीक है भाई, ले चलो हमें तुम्हारे राजा के पास। फिर चिंटू मिंटू ने उन दोनों को शेर सिंह के पास ले गए। महाराज, ये दोनों हमारे जंगल के नहीं हैं और बिना इजाजत के हमारे जंगल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। हम दोनों ने इन्हें रंगे हाथ पकड़ा है। दोनों की बात सुनकर शेर सिंह बहुत क्रोधित हो गए और बोले, क्या तुम दोनों को पता नहीं कि दूसरे जंगल के किसी भी प्राणियों को हमारे जंगल में आने की रोक लगा दी है? फिर भी तुम दोनों यहाँ क्यों आए?
शेर सिंह की बात सुनकर दोनों बहुत डर गए। फिर सियार ने बोला, माफ करना महाराज, मगर मैंने सुना था कि बीमार, कमजोर और बूढ़े जानवरों को आपने आने की इजाजत दी है, और ये भी सुना था कि आप बहुत दयालु हैं। आपके महानता के बारे में सुनकर हम दोनों यहाँ पर आ गए। लेकिन तुम दोनों तो कमजोर नहीं नजर आते, फिर किस लिए आए हो? ये सच है महाराज कि हम दोनों बूढ़े नहीं, लेकिन हम दोनों बीमार हैं। हमारी बात का यकीन मानिए, हम दोनों ने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया। शेर सिंह बहुत दयालु था, उससे उन दोनों पर दया आ गया। फिर बोला, ठीक है, तुम दोनों की जब तक मर्जी हो इस जंगल में रह सकते हो, मगर याद रखना, तुम दोनों के खिलाफ कोई भी शिकायत मेरे पास आई तो मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगा। हमारी जंगल का कानून बहुत सख्त है। अब तुम जा सकते हो। उस दिन के बाद से वो दोनों उस जंगल में रहने लगे। वो दिन भर मजे से खाते और घूमते रहते थे। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन रात में दोनों एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे कि तभी दोनों की नजर शेर सिंह पर पड़ी। वो कहीं जा रहा था। तभी सियार ने भेड़िया को बोला, भेड़िए भाई देखो, शेर सिंह कहीं जा रहा है। यही समय है, हमें उसका पीछा करना चाहिए। तुम सही कह रहे हो भाई, चलो देखते हैं वो कहाँ जा रहा है। फिर दोनों ने शेर सिंह का पीछा करने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद शेर सिंह एक पुरानी गुफा के सामने आकर रुक गया। गुफा के अंदर से रोशनी आ रही थी। शेर सिंह इधर उधर देखा, फिर गुफा के अंदर चला गया। इधर सियार और भेड़िया भी झाड़ियों से निकलकर गुफा के अंदर घुस गए। अंदर जाकर दोनों ने देखा कि शेर सिंह बैठा है और उसके सामने एक हीरा रखा हुआ था। अरे भाई, शेर सिंह यहाँ क्या कर रहा है? और ये तो कोई हीरा लग रहा है। नहीं भाई, ये कोई हीरा नहीं, ये एक नागमणि है। अब समझी बात, इस जंगल में आज तक सूखा क्यों नहीं पड़ा? इस नागमणि के वजह से। क्या तुम्हारा मतलब इस नागमणि की वजह से इस जंगल में बारिश हो रही है और जंगल के सारे पेड़ अब तक हरा भरा है? हाँ भाई हाँ, तुम्हें इतना भी पता नहीं है? इस नागमणि के वजह से ही सब कुछ ठीक ठाक है इस जंगल में। हमें आज रात ही इस नागमणि को चुरा कर हमारे जंगल में ले जाना होगा और हमारे राजा को देना होगा। दरअसल भेड़िया और सियार दूसरे जंगल के जासूस थे। वहाँ के राजा शेरू ने उन दोनों को शेर सिंह के जंगल का पता लगाने के लिए भेजा था कि आखिर शेर सिंह के जंगल में अब तक सूखा क्यों नहीं पड़ा। शेर सिंह कुछ देर नागमणि के सामने बैठकर चला गया। उनके जाते ही सियार और भेड़िए ने नागमणि के पास गए और उसे चुराकर भाग निकले। अगले दिन से ही शेर सिंह के जंगल का हालत बदलने लगा और कुछ ही दिनों में जंगल सूखने लगा। ये सब देखकर जंगल के सभी प्राणी बहुत डर गए और वो सब शेर सिंह के पास गए। महाराज, आपने तो कहा था कि हमारे जंगल में सूखा नहीं पड़ेगा, मगर आज हमारा जंगल भी सूखने लगा। अब हमारा क्या होगा महाराज? आप कुछ कीजिए।
मैं भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित हूँ, लेकिन तुम सब चिंता मत करो, मैं हूँ ना। तुम सब यही रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर शेर सिंह दौड़ता हुआ उस पुराने गुफा के पास पहुंचा और अंदर जाकर देखा कि मनी वहां पर नहीं है। ये देखकर शेर सिंह बहुत उदास हो गया। फिर उसने अपनी गुफा में वापस आया और जंगलवासियों से कहा, मेरे प्यारे जंगलवासियों, हमारे जंगल से एक बहुत ही कीमती वस्तु गायब हो गई है, मतलब चोरी हुई है, जिसके बारे में केवल मैं ही जानता था और उस चीज की वजह से अब तक जंगल में सूखा नहीं पड़ा। चोरी? लेकिन हमारे जंगल में ऐसी कौन सी कीमती वस्तु थी महाराज जो चोरी हुई हो? उस चीज के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो सुनो, वो एक नागमणि थी। बरसों पहले मैंने एक इच्छाधारी नागिन की जान इंसानों से बचाया था और इसकी वजह से उस नागिन ने अपना मणि मुझे उपहार दी थी। फिर उसने कही थी कि जब तक वो मणि मेरे पास रहेगी तब तक मेरे जंगल में कोई भी आपदा नहीं आएगी। मैंने उस नागमणि को एक पुराने गुफा के अंदर रखा था। उसके बारे में कोई नहीं जानता था, मगर अब वो नागमणि नहीं है, वो चोरी हो गया है। शेर सिंह की बात सुनकर पास में खड़ा हुआ बैल ने बोला, महाराज, दूसरे जंगल से आए सियार और भेड़िया भी कुछ दिनों से गायब है। मुझे लगता है वो किसी दूसरे जंगल का जासूस थे और वो दोनों ही नागमणि को चुरा कर भाग गया है। बैल की बात सुनकर शेर सिंह उदास हो गया। फिर बोला, हाँ, ये हो सकता है, मगर वो इच्छाधारी नागिन हर महीने मेरे पास नागमणि को देखने आती है। इस बार जब वो नागमणि को देखने आएगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा कि नागमणि मेरे पास नहीं है और वो चोरी हो गया है? ये सच्चाई किस मुंह से मैं उनसे कहूँगा? शेर सिंह ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ पर वो नागिन आधे मनुष्य और आधे नागिन के रूप में प्रकट हुई और शेर सिंह से बोली, क्या हुआ शेर सिंह, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या कोई परेशानी है तुम्हें? हे नाग देवी, आपने जो नागमणि मुझे दिए थे वो नागमणि मैं एक सुरक्षित स्थान पर छुपा कर रखे थे, लेकिन देवी वो नागमणि अब मेरे पास नहीं है, किसी ने चुरा लिया है और उस दिन से मेरा जंगल भी सूखने लगा है, इसलिए मैं चिंतित हूँ देवी। इस तरह शेर सिंह ने सारी बात नागदेवी को बता दिया। सारे बात सुनकर नागदेवी ने मुस्कुराते हुए शेर सिंह की ओर देखकर बोली, चिंता मत करो शेर सिंह, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं। तुमने तो अपनी उदारता का परिचय दिया था। मक्कर तो वो है जिसने नागमणि चुराया है। कुछ देर प्रतीक्षा करो, नागमणि खुद चलकर तुम्हारे पास आ जाएगी। तभी दूसरे जंगल के राजा शेरू अपने 2 जासूस सियार और भेड़िए को साथ लेकर शेर सिंह के पास पहुंचा और नागमणि को जमीन में रखकर बोला, इस मनहूस मणि को अपने पास ही रखो शेर सिंह। तुमने मेरे ही जासूस के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैं इन दोनों को पकड़ कर लाया हूँ। अच्छा, तो ये तुम्हारा काम था। एक तो चोरी करते हो, ऊपर से यहाँ आकर सीना चोरी भी करते हो। क्या हुआ है ये बताओ। मैंने सोचा था कि तुम्हारी इस चमत्कारी नागमणि की वजह से तुम्हारी जंगल सुरक्षित है, लेकिन जब से इन दोनों ने इन नागमणि चुरा कर मुझे दी है, तब से मेरे जंगल के प्राणी एक एक करके मर रहे हैं। बेवकूफ शेर, नागमणि की यही खासियत है कि अगर कोई भी ये बुरी नियत से चुराएगा तो उसी दिन से उसका सर्वनाश हो जाएगा। तुम्हारी भी सर्वनाश होगा, क्योंकि तुम ये बुरी नियत से चुराया था। मुझे माफ कर दीजिए नाग देवी जी,
मैं बुरी नियत से नहीं, अपने जंगल को और जंगलवासियों को बचाने के खातिर ये नागमणि चुराया था। मुझे माफ कर दीजिए, आगे कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन याद रखना अगली बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अब जाओ अपने जंगल में। फिर शेरू वहाँ से चला गया और नागदेवी शेर सिंह से बोला, शेर सिंह, अब से ये नागमणि पुरानी गुफा में नहीं, तुम्हारे पास ही इस गुफा के अंदर रखो। आज से ये पूरी तरह से तुम्हारी हुई। इस नागमणि से तुम जंगल और जंगलवासियों की रक्षा करना। इतना कहकर नागदेवी वहाँ से गायब हो गई। उस दिन के बाद से शेर सिंह का जंगल फिर से हरा भरा हो गया और जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे।